गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हो चुका है नेक्स्ट डे और देखिए यहाँ पे मूंदी और जीजू खा रहे हैं खाना और कल ये देख रही है चंदा मामा और अब दीदी भी खा रही है और अब ये लोग जाने वाले हैं घूमने। तो आप लोग गेस कीजिएगा कि ये लोग कहाँ जाने वाले हैं। वैसे बहुत अच्छी जगह है वो। और देखिए फिर यहाँ पे ये लोग मेट्रो स्टेशन जाने के लिए बैठ चुके थे। अब ये लोग हैं एक्सीलेटर पर, मतलब एक्सीलेटर पे नहीं, अब मेट्रो के अंदर आ चुके हैं और अब ये लोग जा रहे हैं, बताई दो, लाल किला जा रहे हैं ये लोग। और देखिए मेट्रो का सीन कितना सुंदर लग रहा है। शाम सबको तो मज़ा आ रहा था, मेरे को देख के ही मज़ा आ रहा था। अब क्या कर सकती हूँ मैं, जा तो सकती नहीं। और देखिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं लाल किला और अब लाल किला में पूरा घूम रहे हैं। और देखिए यहाँ पे फिर दीदी और अब पता है मूंदी ना जीन्स टॉप पहन के गई थी। और देखिए यहाँ पे जीजू टिकट ले रहे थे। अगर आपको टिकट चाहिए तो आप ये वाली यहाँ जो दिख रहा है एक शॉप, यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन लेनी है तो आप घर बैठे बैठे ही ले सकते हैं। मेरे जीजू तो ऑनलाइन कर रहे थे। अब चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ना इसके अगल बगल ना 2 तोप रखे गए थे और ये गेट भी बहुत बड़ा था, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो चलते हैं अंदर। तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि तोप, हाँ जी, इसका वो जो अगल बगल थे खड़े उनका नाम तोपी था। और देखिए यहाँ से अंदर जा रहे हैं। और पता है फ्रेंड्स, इसके अंदर ना मैं और मेरी मौसी गए थे, क्योंकि मैं मौसी मतलब सब लोग गए थे, पर मैं ना उस टाइम छोटी थी और मैं ना व्लॉग नहीं बनाती थी। और इसके अंदर ना बहुत सारे बाज़ार भी लगे हैं। लेना है कुछ झुमका उमका? नहीं, देखते क्या है। तो फ्रेंड्स इस बाज़ार के अंदर काफ़ी सब कुछ मिलता है, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, ऑक्सीडाइज का बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और घर डेकोरेट करने का भी सामान मिलता है। और पता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ना थोड़े स्कूल के बच्चे भी आए थे और इन सब के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। और फ्रेंड्स, ये बाज़ार का नाम क्या है, ये बाज़ार में इतने सारे लोग क्यों आते हैं, ये सब मैं आप लोग को बताऊंगी थोड़ी देर के बाद। इसके इधर बोला जी चल जाइए म्यूजियम के लिए। तो अलग से टिकट है क्या इसका? हाँ, हमने ले चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब ना ये लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर और उसका ना आप लोग एक भी पार्ट मत मिस कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। उनके पीछे का रीजन ये था क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी आगरा में। इसकी वजह से उन्होंने अपने कैपिटल को चेंज करके दिल्ली लाए और दिल्ली चूज करने का उनका मेन मोटिव ये था क्योंकि इसके जस्ट पीछे यमुना नदी बहा करती थी और यमुना नदी बहाने की वजह से यहाँ पे वाटर का कोई इशू ना हो, इस वजह से उन्होंने इस लोकेशन को चूज किया, यमुना नदी को, सॉरी इस दिल्ली को। इस दिल्ली को बनाने को उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसपे 1647 में ये लाल किला बन के कंप्लीट हुआ।
जब ये कंप्लीट हुआ तो उस टाइम पे जो शाहजहां थे वो उस टाइम पे काबुल में थे, और जब उनको इसकी नोटिफिकेशन मिली कि लाल किला बन चुका है तो वो अपनी फैमिली के साथ यमुना नदी के रास्ते से इसी लाल किले का तीसरा गेट है खिजरी गेट, जिसको हम नाम से जाने जाते हैं, तो उस खिजरी गेट से उन्होंने एंट्री ली। ठीक है, तो ये जो है वो आपका ओवरऑल जो शाहजहां ने बसाया था जो सिटी, उस शाहजहानाबाद की सिटी का मैप है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इनके पुरानी दिल्ली का एरिया है। ठीक है, ये है लाहौरी गेट जहां से आप लोगों ने एंट्री ली, और इसी लाहौरी गेट के सामने से ये जो एरिया जाता है इसको हम चांदनी चौक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इसका दूसरा, इस लाल किले का दूसरा गेट है जिसको कि हम बोलते हैं दिल्ली गेट। दिल्ली गेट और लाहौरी गेट पब्लिक के लिए खुले हुए थे, यानी कि यहाँ से आम जनता आ और जा सकती थी। और ये है जामा मस्जिद जहाँ पे राजा अपनी प्रार्थनाएं या सभाएं करने के लिए आया करते थे। इसके पीछे जहांगीर बनवाया गया जिसको हम सलीम का नाम देते हैं, उन्होंने उस सलीम किले को बनवाया था, और पीछे आपको यमुना बहती दिखाई देती है। तो ये है जो ओवरऑल मैप है जिसको शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता है। ये आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि वुडन स्ट्रक्चर है, जो शो करती है इस लाल किले यानी कि रेड फोर्ट की जो डोर्स है उस डोर्स के बारे में, यानी कि डोर्स यहाँ पे वो किस तरीके से बनाई गई थी और कैसे इनको बनाने में इसकी नक्काशियों का यूज किया गया था। ठीक है, आपको पीछे एक मैप दिखाई दे रहा है। इस मैप में हमें दिखाया जा रहा है कि शाहजहानाबाद में जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे उन मॉन्यूमेंट्स के बारे में, जिसमें कि शाहजहानाबाद का जो सबसे मेन गेट था उसको कश्मीरी गेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहाँ तक आज के टाइम पे एक तरह से बस स्टैंड भी है, उसको हम वहीं बस स्टैंड का मतलब कश्मीरी गेट के नाम से जानते हैं। दूसरा ये आपका फोटो जो आप देख रहे हैं ये है जामा मस्जिद, ठीक है, जो कि राजा शाहजहां ने बनवाया था। ये आपको एक वीडियो चल रही है जो कि आपको बताएगी लाल किला में कौन कौन से महल और कौन कौन से इम्पोर्टेंट कई बाजार थे। इनमें से सबसे आलीशान था छत्ता बाजार। गेट को हम लाहौरी गेट बोलते हैं और इस गेट को हम बोलते हैं दिल्ली गेट। ये दोनों गेट पब्लिक के लिए ओपन थे, यानी कि यहाँ से आम जो जनता हुआ करती थी वो आती और जाया करती थी। और जो तीसरा गेट आप देख रहे हैं इस गेट को हम नाम देते हैं खिजरी गेट। ठीक है, खिजरी गेट यानी कि इस गेट से जो मतलब जो इस राजमान में जो राजा हुआ करते थे वो आया और जाया करते थे। ठीक है, आइए। हाँ ऐसे ये तो है। तो आप लोग जब लाहौरी गेट से एंट्री किए होंगे तो आपको बीच में एक बाजार दिखा होगा जिसमें दोनों साइड में आपको शॉप्स दिखाई दी होंगी। उस शॉप्स को यानी उस जगह को हम बोलते हैं छत्ता बाजार यानी छत्ता चौक। ठीक है, ये छत्ता चौक इसलिए इसको नाम पड़ा क्योंकि इसके ऊपर ये ऐसा मार्केट है जिसमें मार्केट के ऊपर छत दी गई है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम छत्ता चौक नाम देते हैं। यहाँ पे ये कुछ आप बर्तन देख रहे हैं, साथ में अगर जो ज्वेलरी यानी गहने रखने के लिए आपको पास लकड़ियों के एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ऊपर 2 लकड़ियों के बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, और कुछ अदर टाइप के गिलास और हुक्का और जो अदर चीज़ें हैं आपको वो दिखाई दे रही हैं। इसका मीन्स कि यहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ अलग अलग यूज़ के लिए अलग अलग टाइप के बर्तन हुआ करते थे। ठीक है, अब जैसे इसमें आपको इत्र के कुछ शीशियाँ दिखाई दे रही हैं, कलम दिखाई दे रही हैं। ये इत्र के शीशियाँ और कलम अपने आप को छिड़कने के लिए, इत्र सुगंधित करने के लिए लगाए जाते थे। हुक्का और जो अदर आप बर्तन देख रहे हैं ये सब हमें बर्तन छत्ता बाजार में मिला करते थे। इधर से आगे, इधर से चलो कली। ठीक है, तो आप लोग जब लाल किले के लाहौरी गेट से एंट्री किए तो आपको सामने एक बिल्डिंग दिखाई दी होगी सफ़ेद कलर की। ठीक है, उस सफ़ेद कलर की बिल्डिंग को मीन्स कि राजा का जो बर्थडे हुआ करता था वो संडे को था, तो उनकी याद में एवरी संडे को यहाँ पे नौबत खाने में अलग अलग तरह के वाद्ययंत्र यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बजाए जाते थे, तथा साथ में एक तरह से स्टॉपेज पॉइंट भी हुआ करता था जो कि लोग ये सामने आप सफ़ेद कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, यही सामने की बिल्डिंग जो है वो नौबत खाना के नाम से जानी जाती है।
दीवाने-आम लाइक द ऑडियंस फॉर द पब्लिक, द हॉल ऑफ द पब्लिक। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे वो डिस्कशन किया करते थे पब्लिक से। ठीक है, दे आर डिस्कसिंग विद द पब्लिक रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे वो डिस्कशन करते थे पब्लिक के साथ में, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कैसे उनकी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। ठीक है, इसमें उनके बैठने का 3 स्टेज बनाए गए थे, जिसमें कि यहाँ पे फर्स्ट पे राजा बैठा करते थे, जिसमें कि राजा एंड उनके जो भाई और जो शाही लोग हुआ करते थे वो यहाँ बैठा करते थे। देखना क्या ये फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो हमें शो करती है कि उस टाइम पे एक्चुअल कैसे उनकी सीटिंग अरेंजमेंट हुआ करती थी। इसमें क्या फर्स्ट इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट है जो कि राजा और उनके जो भाई और उनके स्पेशल गेस्ट हुआ करते थे उनके लिए। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो 1900 में ASI के ही एक ऑफिसर के द्वारा बनाई गई फोटो है, जो कि शो करती है द एक्चुअल इमेज ऑफ द फोर्ट। ठीक है, लाइक उस टाइम पे व्हाट द कंडीशन ऑफ दिस फोर्ट। जैसे कि हमारे पीछे भी घास आप देख रहे हैं, घास के मैदान देख रहे हैं, बट उस टाइम पे क्या हुआ करता था, यहाँ पे सामने हमारे जो उस टाइम पे अलग अलग बिल्डिंग्स हुआ करती थी। ठीक है, आइए तो इस गैलरी को हम बोलते आए गए थे, मतलब पानी पास होने के लिए। पहला ऑप्शन था कि जो शाहपुर से अंदर आता था तो पर्शियन गेट टेक्निक के थ्रू कि अंदर आता था और साथ में होते हुए खंडकों में जाके गिर जाया करता था। ठीक, दूसरा ऑप्शन था कि यहाँ पे शाहपुर से पानी एंटर होता था और इस लाल किले के अंदर जितने भी मतलब कि महल हुआ करते थे उनमें अंडर पासेस के थ्रू वो बाहर जाके असतगुज में गिर जाया करता था। या वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आप इसको कह सकते हैं उस टाइम पे लाल किले का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हमाम। हमाम यानी बाथरूम, यानी कि एक तरह से राजा महाराजा और जो एक तरह से शाही घराने के लोग थे उनको नहाने के लिए बनाया गया रूम हमाम कहलाता था। इसमें ईस्टर्न एरिया में गर्म खाना हुआ करता था, वेस्टर्न एरिया में सर्द खाना हुआ था। सर्द खाना इन द सेंस कि वहाँ पर उनको नहाने के लिए ठंडा पानी प्रोवाइड किया जाता था और गर्म खाने में उनको नहाने के लिए गर्म पानी प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, एंड इसी के बीच में जो आप जैसे ये संगमरमर की जो बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये पेंटिंग शो करती है उस टाइम के कैनाल्स को, यानी कि जो छोटे छोटे नहर हुआ करते जिसमें पानी एंटर आता था और राजा महाराजा इसी पानी से नहाया करते थे। एंड साथ में ये जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यानी कि एक सिटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें कि वो बैठ के नहाया करते थे, यानी एक असल के लिए ये सरफेस हुआ करता था बैठने के लिए। ठीक है, इस ईस्टर्न साइड में 2 रूम्स हुआ करते थे, 2 रूम्स यानी कि वो 2 रूम्स यूज़ किया करते थे चेंजिंग फॉर ड्रेसेस, यानी कि कपड़े बदलने के लिए। ठीक है, एंड ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर का यूज़ हुआ करता था कि उसमें ऊपर कपूर और जो गुलाब जल या फिर आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो फ्लावर्स होती थी वो डालते थे और गर्म पानी की वजह से जब वो हीट होती थी तो उसमें एक अच्छी सुगंध निकला करती थी। ठीक है, तो इसका वो यूज़ किया करते थे। ये आपके इस स्ट्रक्चर को शो करते थे। हाँ, अगर आप चाहें उस टाइम पे कैसा फील हुआ करता था एज ए स्मेल या फिर इनकी महक को, तो यहाँ पे आप अगर नोज लगाएं तो आपको फील होगा। ठीक है, होगा ना। हाँ, तो ये एक तरह से गुलाब जल यानी कि फ्लावर्स और जो कपूर होती थी उस टाइप की खुशबू हुआ थी। స్మెల్ వస్తుంది చూడు అప్పట్లో అలా పెట్టుకునే यहाँ पे मैं नोज लगाऊं, स्मेल आ रही है ना? ठीक, ये उस टाइम पे राजा और रानियों के पहनने की ड्रेसेस हुआ करती थी जो कि एज ए आर्टिफैक्ट के रूप में हमें शो होती हैं।
कि जैसे दानियाँ थी वो लहंगा चुन्नी या फिर मतलब कि जो भी उनको उस टाइम पे पहनने के जो कपड़े हुआ करते थे वो ये पहना करती थी। साथ में राजा जो होते थे वो कुर्ता पैजामा और अचकन डाला करते थे अपने ऊपर, ठीक है, एज ए कोट। एंड साथ में ये कुछ जूतियाँ और उनके पगड़ी और उनके जो इत्र वगैरह हुआ करते थे वो रखते थे, और साथ में हाथ में साफा रखते थे। ये है दीवाने खास। दीवाने खास लाइक द पब्लिक रूम फॉर द पब्लिक, यानी कि प्राइवेट ऑडियंस के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, राजा के जो स्पेशल गेस्ट, स्पेशल सलाहकार, स्पेशल मंत्री हुआ करते थे वो राजा के साथ में डिस्कशन किया करते थे। डिस्कशन यानी कि टैक्स के लिए क्या चीज़ें इफेक्ट करेंगी, किस चीज़ें से दूसरों को प्रॉब्लम होगी, तो इन सब टाइप की चीज़ें वो अपने जो सलाहकार या जो मंत्री हुआ करते थे उनके साथ में डिस्कस किया करते थे, ठीक है। इसको जो ये इनकी एक सिटिंग सरफेस थी, इसको बोलते थे जलन खाना, ठीक है, यानी कि इसका नाम दिया था उन्होंने जलन खाना। एंड इसके ऊपर ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये पर्शियन डिज़ाइन दिया गया है इसमें कि ये पीकॉक, और इसके ऊपर जो है वो डायमंड है, वो कोहिनूर, ठीक है। ये है खास महल। खास महल जो कि सिर्फ और राजा के लिए ही बनाई गई थी। इसमें 6 सेक्शन डिवाइड किए गए थे, जिसमें कि इसी में उनके तरह से राजा के रहने के लिए, राजा का नहाने धोने के लिए, राजा का एक तरह से इबादत करने के लिए, राजा का वॉक करने के लिए, और उनके जो स्पेशल गेस्ट हुआ करते थे उनके साथ में वो बैठ के डिस्कशन किया करते थे। तो ये सिर्फ खास महल बना हुआ था राजा के लिए, ठीक है। इसी में अंडरग्राउंड पास बना हुआ था जिसमें कि यमुना का पानी आता था, और उसकी वजह से ये महल थोड़ा सा ठंडा रहा करता था। इधर आप कुछ मेन्यू कार्ड देख रहे हैं। दिस मेन्यू कार्ड शोज अबाउट कि उस टाइम पे राजा को लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट में किस किस टाइप के खाना दिया जाता था, ठीक है। इसमें उनको बैठने की, जिसमें कि एक साइड में राजा बैठते थे, उसमें शहजादे, एक साइड में रानियाँ बैठा करती थी, और उन्हें एक स्पेशल टाइप के बर्तन में खाना दिया जाता था जो कि जेड का बना होता था। लगाया हुआ जो ग्लास और स्टोन्स और मतलब कि कुछ डिजाइनिंग की हुई थी, जिसकी वजह से नीचे से अगर दिया जलता था तो वो एक तरह से झिलमिलाती हुई रोशनी दिया करता था, ठीक है। तो उस रोशनी को वहाँ पे लोग फील करते थे। और ये जो मुमताज़ महल हुआ करता था वो मुमताज़ महल सिर्फ रानी और जो उनके अंगरक्षक हुआ करती थी, जनाना जिसको हम बोलते हैं जनाना महल, उस महल को ही दिया हुआ नाम था, ठीक है। दूसरा इसी में है रंग महल, जो कि जनाना महल के बगल में हुआ करता था, ठीक है, जिसको कि राजा, उनके शहजादे या फिर रानी जब थक जाते थे तो वो यहाँ पे विश्राम करते थे, और साथ में जो म्यूजिक या डांस जो चलता रहता था उसको यहाँ पे बैठ के देखा करते थे, ठीक है। आइए ये आप जो ट्री देख रहे हैं ये एक तरह से फैमिली ट्री है मुगल डायनेस्टी की, ठीक है। हाँ, फैमिली ट्री यानी कि जो उनका पूरा परिवार का जो पेड़ होता है उस परिवार के पेड़ को दिखाती है, यानी कि उसके दादा कौन थे, दादा कौन थे, पिता कौन थे, तो इस टाइप को ये फैमिली ट्री दिखाती है, जिसमें कि इसमें सिर्फ उन्हीं की फोटो दिखाई गई है जिन लोगों ने इस लाल किले पे अपना शासन किया, यानी शाहजहानाबाद में जिसने अपना शासन किया उनकी ये ये मस्त है ना, वाह, यूनिटी। मुझे फोटो ऊपर देखो ना, वाह। इसको हम बोलते हैं शीश महल। शीश महल यानी कि जब भारत में स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने भाग लिया उनकी जब डेथ हुई, और इसमें जो अनेक सैनिक भाग में अभी तक के लिए जिनकी डेथ या फिर जो शहीद हो गए हैं उनकी स्मृति और याद के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस एक से शीश महल का निर्माण किया गया, एंड जिसमें कि आप अशोक चक्र के माध्यम से हमने श्रद्धांजलि देते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो आप फोटोज ले सकते हैं। देखो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो फ्रेंड्स म्यूज़ियम का सफ़र हमारा ख़त्म होता है, और अब यहाँ पे देखिए अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, मतलब घर जा रहे हैं। किसके? मेरे नहीं, शाहजहां के।
मतलब और नीचे ऐसा हाँ ही था। नीचे भी है, उसको बंद कराएं। तो फ्रेंड्स आप यार रास्ता देख रहे हैं ना, ये ना अंडरग्राउंड का है, पर अब ना इसे बंद कर दिया गया है। 9 गेट यही वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, सही है वो 9 गेट जहाँ पे राजा का बर्थडे बनाया जाता था, और इसके सामने ये दीवाने आम भी था। अरे हलवा का क्या मजाक करता है, लेकिन सीधे निकल जाता है। राजा नहीं है इसीलिए सीधा नहीं जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यही वो जगह है जहाँ पे राजा आके बैठा करते थे। और अभी मैं अंदर जाती हूँ तो आपको मैं दिखाऊंगी कि वहाँ पे उनकी एक सिंहासन भी, मतलब एक कुर्सी की तरह बना है, जहाँ पे भी वो बैठते थे। और यहाँ पे आम आदमियों के बैठ के बातें सुना करते थे। देखिए यही है वो, ये रहा। अब दिख रहा है आप लोग को सामने से। जो आए होंगे तो वो लोग तो सामने से ही देखे होंगे, पर जो नहीं आए हैं उन्हें मैंने लाइव दिखा दिया। और देखिए अब इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ना थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ना एग्ज़ाम्स चालू हो गए हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आएगा। तो चलिए बाय बाय एंड लव यू।